नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत के यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी बुलेटिन में आज हम बात करेंगे चंदौली की, जहां चकिया क्षेत्र स्थित मुजफ्फरपुर में धम्म महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता की आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे एटा की, जहां भूमि विवाद में 7 लोगों पर कब्जा और धमकी का लगा आरोप। पीड़िता पहुंची एसएसपी के पास। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चंदौली के चकिया क्षेत्र स्थित मुजफ्फरपुर में धम्म महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि 28 जून से बुद्ध विहार परिसर में धम्म महोत्सव और भिक्षु संघ भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्य धम्म उपदेशक भंते विनाचार्य ने बताया कि आयोजन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से बौद्ध अनुयायियों, धम्म प्रचारकों और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन के दौरान धम्म उपदेश, सामूहिक सहभागिता और भिक्षु संघ भोजन दान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चलकर आए और आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय रखा गया वो है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में होने जा रहा है 28 जून 2026 को धम्म महोत्सव। इस धम्म महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं का संगदान भोजन दान रहेगा और साथ साथ ही चकिया के आसपास या चंदौली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी धम्म उपासकों का यहाँ पे स्वागत है कि वो यहाँ पे सुनने के लिए, धर्म की बात सुनने के लिए पहुंचे और सभी उपासकों के लिए भोजन दान की सुविधा रखी गई है। ये कि आने वाले जुलाई महीने में वर्षावास शुरू हो जाएगा और पूरे देश और दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम भी महीने 2 महीने चलता है। तो हमने कहा कि दोनों के बीच में ये प्रोग्राम रखा जाए। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी एक यात्रा बड़े पैमाने पे 26 अगस्त से लखनऊ से शुरू होने जा रही है। तो ये कई सारे संदेश और मैसेज थे। तो ये मैसेज, ये बुद्ध विहार, जिस बुद्ध विहार पे हम लोग रहते हैं, संबोधि बुद्ध विहार, तो इसी बुद्ध विहार पे 28 जून को एक विशाल धम्म महोत्सव होने जा रहा है। इस धम्म महोत्सव में हमारे बीच में माननीय रामदास अठावले जी भी पहुंच रहे हैं, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है, और साथ साथ ही चंदौली और चकिया के तमाम जिम्मेदार लोग हमारे बीच में रहेंगे। और ये धम्म महोत्सव लोगों के बीच में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हमारा क्या प्रयास है और इसके माध्यम से किस तरह से बौद्धों के बीच में एकता, एक जागरूकता लाई जा सकती है। और ये आंदोलन जब तक एक मजबूत संख्या के आधार पे, बहुमत के आधार पे, शक्ति के आधार पर एकजुट नहीं होने का, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। इस आंदोलन को लेके हमें तमाम सामाजिक, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों को एकजुट करना है। हमें केवल वही देखना है कि इस आंदोलन में बुद्ध के प्रति, इस आंदोलन के प्रति किन किन लोगों में श्रद्धा है, भावना है, विचार है। ये आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या किसी विशेष सामाजिक संगठन से ऊपर उठकर ये आंदोलन केवल महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। और अपने इस आंदोलन के माध्यम से समाज में जन जागरूकता के जो कार्यक्रम लगातार हमने कई राज्यों में किए, अब ये प्रोग्राम लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी चालू किया जाएगा। तो उसी के एक छोटा सा ये जागरूकता का प्रोग्राम है, जिसमें भिक्षु संघ का भोजन दान रहेगा, संगदान रहेगा और तमाम इसमें आने वाले उपासकों का भी भोजन दान रहेगा। एक दिवसीय प्रोग्राम है? हाँ, ये एक दिवसीय प्रोग्राम है जो हमारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 28 जून का प्रोग्राम रहेगा, रविवार का दिन है। तमाम लोग इसमें फ्री है और सभी जानते हैं ये संबोधि बुद्ध विहार के बारे में, जो मुजफ्फरपुर गांव में है। ये आपका रघुनाथपुर गांव के पास में, चकिया से जब आप चलते हैं तो करीब मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के बाद की दूरी पे ये बुद्ध विहार है। इसी बुद्ध विहार में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। चालू कहाँ से हो रहा है बंटे जी?
हमारा जो यात्रा का प्रोग्राम है वो 26 अगस्त को शुरू होगा, वो लखनऊ से शुरू होगा। और यहाँ पे समाप्त होगा। नहीं, वो समाप्त भी लखनऊ में ही होगा। लखनऊ में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 70वीं पुण्यतिथि पर 1 लाख लोगों की धम्म की दीक्षा के साथ समाप्त किया जाएगा। दौरान यात्रा गया तक जाएगी क्या? ये यात्रा नहीं गया तक नहीं जाएगी। गया का प्रोग्राम हम जैसे ही हमारा 6 दिसंबर का प्रोग्राम हो जाएगा फिर से, क्योंकि 12 फरवरी को 2 साल हो जाने वाले, 12 फरवरी को फिर हमारा बोधगया प्रोग्राम रहेगा। यहाँ कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी? हमने करीब 1000 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था लेके चल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों का हम लोग यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करेंगे और उनके बीच में जो भी बुद्ध की बातें हैं, उपदेश है, उनके बीच में रखे जाएंगे। तो ज्यादा 1000 लोग हम व्यवस्था लेके चल रहे हैं। बाहर से आने वाले चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। एटा के थाना रिजोर क्षेत्र में भूमि विवाद का मामला सामने आया है। ग्राम निधौली खुर्द की निवासी ऋचा कुमारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर 7 लोगों पर जमीन पर कब्जे के प्रयास, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उनकी सास के नाम दर्ज भूमि का बैनामा किया जा चुका था, लेकिन आरोप है कि कुछ लोग निर्धारित भूखंड के बजाय दूसरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में 7 लोगों को नामजद किया गया है। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? ऋचा कुमारी, निधौली खुर्द की रहने वाली हूँ मैं। विशाखा जी, आज आप एसएसपी ऑफिस आई हैं, शिकायती पत्र लेकर एक शिकायत की है आपने। किस मामले को लेकर आपने शिकायत की और क्या शिकायत है आपकी? मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उसमें विजय सिंह है और संजीव है और महेश बघेल है, चिंतापुर के रहने वाले हैं वो। क्या वजह ऐसी है रही जो आपकी ज़मीन पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या बोलते हैं? वो कैसे करना? यानी कि ज़बरदस्ती ज़मीन पर मेरी पे कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा किस्म के आदमी हैं वो। तो आपने शिकायत की एसएसपी साहब से, तो आपको क्या विश्वास दिया? उन्होंने कहा है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि गुंडे टाइप के लोग हैं ये? हाँ, गुंडा किस्म के आदमी हैं। मुझे डेलियाँ धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे मेरे पति को जान से मारने का खतरा है इन लोगों से। क्या चाहती हैं आप इसमें? मैं इसमें न्याय चाहती हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए कि जब मेरी उस पर बाउंड्री हो रही है, कानीगो नेकपाल द्वारा, उस पर क्यों कब्जा करना चाहती हैं वो। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर फर्रुखाबाद के पांचाल घाट, श्रृंगी रामपुर और ढाई घाट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि तीनों घाट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के लिए अस्थायी बैरिकेडिंग भी की गई है। उन्होंने बताया कि आसपास के कई जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुरक्षाकर्मी लगातार सीटी बजाकर लोगों को गहराई में न जाने और किनारे रहकर स्नान करने की सलाह देते रहे ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आज गंगा दशहरा है। इस गंगा दशहरे का क्या महत्व रहता है? आज गंगा मैया का अवतारित दिवस है पृथ्वी पर, इसलिए दो गंगा दशहरा और क्या क्या विशेषता है? बड़े धूमधाम से सनातन नहीं लोग मनाते हैं। पर्व है गंगा दशहरा का। स्नान आरती के बाद डबल मास था, ज्येष्ठ का डबल मास था, इसलिए जो है कुछ लोगों ने पहले गंगा दशहरा का महत्व दिया। अब ये ज्येष्ठ का महीना है, मलमास खत्म होने तो उसमें भी जो है लोग गंगा दशहरा का मना रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ है। क्या सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है यहाँ पे? हजारों संख्या में श्रद्धालु आए हैं। आज देखिए, गंगा दशहरा 24 तारीख को प्रस्तावित है। 3 प्रमुख घाट हैं फतेहगढ़ में, पांचाल घाट, श्रृंगी रामपुर घाट और ढाई घाट, जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। पीएसी की फ्लड कंपनी है हमारे पास, नौका और अपना जो गोताखोर होते हैं उसकी व्यवस्था कर ली गई है। बैरिकेडिंग कराई जा रही है, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो कराई जा रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगी हुई है कि हम किसी भी प्रकार से कोई इंसिडेंट ना होने दें और एक तरह से सेफ स्नान कराएं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरें जिसके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।